सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढकर हमें प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का परफेक्टली यूज करना। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि सर्च इंजन को परफेक्टली यूज करना या सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या हम सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के जो बैकएंड पे एल्गोरिथम्स वर्किंग कर रहे होते हैं, क्या हम उनको परफेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर उनमें चेंजिंग्स करके अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग होती है, और वो इसलिए की जाती है ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक हो सर्च इंजन पे, सर्फ पे शो हो। सर्फ क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जब भी हम कोई क्वेरी गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पे जो रिजल्ट्स शो होते हैं दैट आर कॉल्ड सर्फ्स। So SEO is the process of optimizing a website to improve its visibility and ranking on search engine results pages. तो SEO इसलिए की जाती है कि हमारी वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज परफेक्टली यूज किया जाए उसको, किस लिए कि हमारी जो सर्च इंजन पर उसकी विजिबिलिटी है और रैंकिंग है उसको बेटर बनाया जा सके। किस तरह की जाएगी, किस तरह इसका प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, वो सब हम इस कोर्स में कवर करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो ये एक जनरल डायग्राम है जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि एसईओ क्या होती है। वेबसाइट अगर आप देखें तो वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश होता है। कोई भी वेबसाइट आप विजिट कर लें या भी कोई भी क्वेरी आप करते हैं, उसके रिजल्ट्स में जो वेबसाइट्स शो होती हैं उनमें कंटेंट पब्लिश होता है। तो सब जो बैकबोन होती है वेबसाइट की दैट इज कंटेंट। तो सबसे पहले जो देखना पड़ता है वो कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। आपने सुना भी होगा, नेम सुना होगा, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट। तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो कीवर्ड है, जो जिस कीवर्ड पे राइटअप किया गया है उसको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज किया गया हो अपने कंटेंट में। द सेकेंड थिंग इज एनालिसिस। एनालिसिस क्यों करते हैं? एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि हमें पता चले कि अपनी वेबसाइट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज ऑप्टिमाइज करने वाली है। सिर्फ कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन जरूरी नहीं है, लॉट ऑफ स्टफ जो होता है वेबसाइट पे, यूआरएल्स होते हैं, टैग्स होते हैं, उन सब की ऑप्टिमाइजेशन जरूरी होती है और वो इंक्लूड होती है एसईओ में। इस कोर्स में हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरह एनालिसिस किया जाता है और किस तरह किन चीजों को फोकस करके एसईओ की जाती है एक वेबसाइट की। अब एसईओ क्यों जरूरी है? एसईओ जरूरी है रैंकिंग के लिए और ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक क्या होती है? ट्रैफिक वेबसाइट पे जितनी भी ऑडियंस आती है आपकी वेबसाइट पे दैट इज ट्रैफिक। और ऑडियंस कब आएगी? जब आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अगर कोई पर्सन कोई क्वेरी करता है और आपकी वेबसाइट उस फर्स्ट पेज पे फर्स्ट या सेकंड नंबर पे शो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रैफिक आएगी, लोग वहां पे मूव करेंगे अगर उनकी क्वेरी के अकॉर्डिंग है तो। इंपॉर्टेंस ऑफ एसईओ फॉर ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड बिजनेस ग्रोथ। क्यों जरूरी है ऑनलाइन विजिबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ के लिए एसईओ? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्किंग की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं। तो डिजिटल बिजनेस की तरफ रुझान लोगों का बढ़ रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक लोगों की जो है बहुत सारे लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। इस कंपटीशन में अब कंपटीटर को compete करने के लिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पे शो हो। अब एक क्वेरी पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। अब जब आप सर्च करते हो गूगल पे तो बहुत सारी वेबसाइट्स शो होती हैं, सेकंड पेज पे भी होती हैं, थर्ड पेज पे भी होती हैं। तो जो फर्स्ट पेज पे शो हो रही होती हैं उनमें ऐसा क्या होता है कि गूगल उठा के उनको फर्स्ट पेज पे ले आता है। तो उन वेबसाइट्स की एसईओ बहुत अच्छी हुई होती है इस वजह से।
In today's digital landscape, having a strong online presence is crucial for business to reach their target audience and stay competitive. इसलिए ये बहुत जरूरी है. SEO plays a pivotal role in enhancing a website's visibility, attracting organic traffic, and ultimately driving business growth. जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है तो गूगल को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट मौजूद है या फिर यूजर को फायदा हो रहा है इस कंटेंट से, तो गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को रैंक कर देता है इस सेंस में जब उसकी एसईओ अचीव भी होती है. अब एसईओ जो है वो कितने टाइप्स की हैं, क्या क्या जरूरी है. ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये एसईओ की एक टाइप है. बेसिकली एसईओ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन. इन तीनों डिफरेंट टाइप्स में मुख्तलिफ फैक्टर्स देखे जाते हैं और उनकी एसईओ की जाती है. तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जैसे कि इसके नेम से ही शो हो रहा है, ऑन पेज जितना पेज क्या होता है, वेबसाइट पे पेजेस होते हैं जिसपे कंटेंट पब्लिश होता है, तो वहां पे उसमें मौजूद होता है कंटेंट, होता है टैग, होता है यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन करना ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, जो कि वेबसाइट पे हो रही होती है. ऑप्टिमाइजिंग एलिमेंट्स विद इन द वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग इंक्लूडिंग कंटेंट, मेटा टैग्स एंड यूआरएल स्ट्रक्चर. तो इन चीजों की जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में इंक्लूड होती है, और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं. वो नेक्स्ट जब हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे अगर देखें तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. कीवर्ड इंक्लूड होता है, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन. आपकी साइट पे जितने भी इमेजेस होते हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है. उसमें कौन कौन से फैक्टर देखे जाते हैं, उसमें देखा जाता है इमेज की लोडिंग स्पीड. अगर कोई पर्सन आया है उसने क्लिक किया है तो उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है. अगर तो इमेज ऐसा लगा हुआ है कि उसको लोड होने में ही काफी टाइम लग रहा है और यूजर जो है वो नेक्स्ट इमेज पे या नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट साइट पे मूव कर गया, तो वो बैड इम्पैक्ट होता है. साइट मैप, यूजर इंटेंट देखना कि आपने जो कीवर्ड यूज किया उसके पीछे इंटेंट क्या है, सर्च इंटेंट, मेटा टैग्स, पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन. पेज अगर लोड होने में कितना टाइम लग रहा है उसको भी ऑप्टिमाइज किया जाता है. मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस आया, आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, मोस्ट ऑफ नहीं बल्कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मोबाइल पे ही सर्च करते हैं. तो ये फैक्टर बहुत जरूरी है कि आपकी जो साइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए या मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए. इंटरनल लिंक्स, ये भी ऑन पेज का ही हिस्सा है. इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, वो हम इन डिटेल पढ़ेंगे. कैनोनिकल टैग्स, हेडिंग्स, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ. नेक्स्ट है जी ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज एसईओ भी आप इसको कह सकते हैं. Building quality backlinks and establishing a strong online reputation through social media and external websites is called off-page optimization. इसमें क्रिएट किए जाते हैं बैकलिंक्स. बैकलिंक्स क्या होते हैं, जो कि ऑन पेज के अलावा एक्सटर्नल एसईओ जब हम करते हैं, हमारी साइट एक्सटर्नल साइट्स पे मौजूद होती है विद द हेल्प ऑफ लिंक्स. वो लिंक्स किस तरह लगाए जाते हैं, किस तरह बैकलिंक बिल्डिंग की जाती है, कितने टाइप्स की होती है, वो फर्दर हम पढ़ेंगे. लेकिन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नली की जाती है. इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, इसमें होते हैं ब्लॉग, forum discussion, articles, social media, directories, content sharing, photo sharing, video sharing. These all are the parts of off-page SEO. Next question arise होता है, is SEO a good career? क्या इसकी वैल्यू है? तो बिल्कुल इसकी वैल्यू है. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनका रुझान डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है, डिजिटल बिजनेस की तरफ है. लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, उनके थ्रू बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं. तो हर कोई चाहता है कि उनकी जो साइट है वो गूगल सब पे टॉप पे रैंक करे.
तो इसके लिए एसईओ बहुत जरूरी है। Exploring career opportunities in SEO, the field of SEO offers diverse career paths, including SEO specialist, digital marketer, content strategist, and many more. ये सब हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। Growing demand for SEO specialist in the digital industry, with business increasingly relying on digital platforms to connect with their audience, the demand for skilled SEO professional continues to rise. तो लोगों को SEO प्रोफेशनल्स चाहिए जो उनकी साइट की SEO करें, उनको बताएं कि कहाँ पे कमी है, जिसकी एसईओ करके वो गूगल पे रैंक हो सकते हैं और वो एसईओ स्पेशलिस्ट आप बनेंगे। नेक्स्ट है व्हाई एसईओ, क्यों जरूरी है एसईओ। बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं कि एसईओ इसलिए जरूरी है। सबसे पहले है प्राइमरी सोर्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का प्राइमरी सोर्स है। ट्रैफिक किस तरह आएगी? ट्रैफिक तब आएगी जब आपकी जो साइट है वो फर्स्ट पेज पे या टॉप पे रैंक हो रही है, और जब ट्रैफिक आपकी साइट पे आती है तो वो उसको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि कुछ ना कुछ इस साइट में ऐसी बात है जिसकी वजह से ट्रैफिक या लोगों का रुझान इस वेबसाइट की तरफ है। नेक्स्ट है एसईओ बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। ट्रस्ट बिल्ड करता है। ट्रस्ट बिल्ड किस तरह करता है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। आप कोई क्वेरी करते हैं, लेदर शू फॉर एग्जाम्पल किसी ने बाय करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे सामने इस कीवर्ड के अगेंस्ट फॉरन से रिजल्ट्स शो हो गए हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पे ऐड आ रहा है, यहाँ पे भी ऐड आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड होते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐड पे रिलाई नहीं करते। मैं भी अगर कोई चीज सर्च करूंगी, कोई चीज बाय कर रही है, तो मैं ऐड पे रिलाई नहीं करूंगी, क्योंकि सबके माइंड में होता है कि पेड ऐड चल रहे हैं तो इसलिए ये टॉप पे शो हो रहा है। तो मे भी यहाँ पे इतनी अच्छी चीज मौजूद नहीं हो जो वेबसाइट के थ्रू मिल सकती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है, जो ऑर्गेनिकली शो हो रही है, वो ये है, ये वाली डेगोरा स्टोर। नेक्स्ट है सर्विस। अगर ऐसा होता है कि डेगोरा स्टोर का ही एड यहाँ पे लगा हुआ हो, यहाँ पे, तो मेरा क्या होगा? मेरा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऐड तो इनका लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये साइट जो है वो टॉप पे रैंक भी कर रही है। तो यही रीजन है कि एसईओ जो है वो ट्रस्ट डेवलप करती है। अब आप भी ऐसे ही करते होंगे, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो आप फर्स्ट पेज पे ही जस्ट स्क्रॉल डाउन करते होंगे, सेकंड पेज पे कोई भी जाने की जहमत नहीं करता। यहाँ से ही कोई ना कोई वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इफ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बाय करना चाह रही हूँ, इस पे क्लिक करूंगी तो साइट ओपन हो जाएगी। तो ये सारा एसईओ के रिजल्ट्स। अब बहुत सारी साइट्स हैं इसके रिजल्ट्स में, अब वो इस पेज पे शो क्यों नहीं हुई? डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एसईओ के किसी फैक्टर में लैग कर रही हैं, इस वजह से वो टॉप पे शो नहीं हो रही। देख लेते हैं इसने कितने रिजल्ट्स शो करवाए हैं। यहाँ पे देखें, दीज आर द रिजल्ट्स। इस एक कीवर्ड पे इतना कंपटीशन है, और ऐसी क्या बात है कि ये वाली जो साइट है ये मुझे टॉप पे शो हो रही है? तो ये एसईओ की वजह से शो हो रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज एसईओ इम्पैक्ट बाइंग साइकिल। अब बाइंग साइकिल किस तरह ये इम्पैक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दफ़ा ये कीवर्ड सर्च किया है, मेरे सामने ये साइट आ गई है, दूसरी दफ़ा की है ये साइट आ गई है, तो मेरा इस साइट पे ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। या फिर अगर मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती हूँ तो मेरा इस साइट पे एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और मे भी कि मैं हर दफ़ा इसी साइट से ही बाय करूँ। तो ये एक बेनिफिट होता है एसईओ का कि अगर हमारी साइट जो है, हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और हमारी साइट टॉप पे शो हो जाती है और ट्रैफिक आती है, वहां से ऑडियंस कुछ बाय करती है, लोग बाय करते हैं, तो उनका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, और ये एसईओ का एक बेनिफिट है, और इससे लोग बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है एसईओ इज रिलेटिवली चीप। रिलेटिवली चीप का मतलब है
कि हर दफा ही चीप नहीं होती, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेबसाइट। कुछ साइट्स जो होती हैं वो बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से करवानी पड़ती है, तो उसके लिए उनको अच्छा खासा बजट चाहिए होता है। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट ऑन पेज 1 यू आर नॉट विनिंग द क्लिक। अगर आप पेज 1 पे शो नहीं हो रहे हैं तो आप क्लिक विन नहीं कर सकते, कोई भी आपकी साइट पे क्लिक करके साइट की तरफ मूव नहीं करेगा। मैं भी अगर कुछ बाय करने के लिए आई हूँ तो मैं ये फर्स्ट पेज ही स्क्रॉल करूंगी और इसी में भी मैं टॉप 10 साइट्स में ही किसी पे क्लिक करूं और उस पे मूव कर जाऊं, सेकंड पेज पे जाऊं ही ना। तो इसलिए एसईओ बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट ऑन पेज 1 यू आर नॉट विनिंग द क्लिक। आपको ऑडियंस नहीं मिल सकती, आपको ट्रैफिक नहीं मिल सकती अगर एसईओ अच्छे तरीके से नहीं हुई भी। इसलिए वेबसाइट्स की एसईओ बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ एसईओ। क्या इम्पैक्ट होता है इसका, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंक्रीज्ड वेबसाइट ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी। वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज होती है और विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। विजिबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होती है, फर्स्ट पेज पे। By optimizing your website for search engines, you can attract more organic traffic and improve your online visibility. तो जितनी ट्रैफिक हमारी साइट पे आती है वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है और साइट जो है वो रैंक करती है। और ट्रैफिक तब ही आएगी जब आपकी साइट ऐसी ऑप्टिमाइज है और वो गूगल टॉप पे शो हो रही है। नेक्स्ट इज हायर सर्च इंजन रैंकिंग्स। सर्च इंजन पे हाई रैंकिंग चाहिए, टॉप रैंकिंग चाहिए, तो एसईओ का इम्पैक्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग हायर ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ यूजर डिस्कवरिंग एंड एंगेजिंग विद योर साइट्स। जाहिर सी बात है, जब साइट टॉप पे आ रही है, टॉप 3 में आ रही है, टॉप 5 में आ रही है, तो लोग जो है, ट्रैफिक जो है, पीपल जो है, जो हमारी साइट पे आएंगे, इंगेज होंगे, वहां से कुछ ना कुछ बाय करेंगे, हमारा बिजनेस ग्रो होगा। Next is enhanced brand awareness and credibility. A strong SEO presence helps establish your brands as a trusted authority in your industry, leading to enhanced credibility and brand recognition. अब जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्विस आई थिंक शो हो रहा था, तो सर्विस, बाटा, कुछ जो भी ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड है, डिजाइनर मेकअप ब्रांड है, वो सारे जो है यहाँ पे देखेंगे ये सर्विस शो हो रहा है। तो ये जो ब्रांड है ये एसईओ के जरिए ही अपनी साइट्स को रैंक करवाते हैं और ट्रस्ट डेवलप करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं, ट्रैफिक गेन करते हैं। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ एसईओ स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी रेलेवेंट कंटेंट दैट इनकॉर्पोरेट्स टारगेटेड कीवर्ड्स टू अट्रैक्ट एंड एंगेज द टारगेट ऑडियंस। कीवर्ड बहुत जरूरी है। अब कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने क्वेरी टाइप की है लेदर शू, तो ये एक कीवर्ड है। ये जो मेरे पास साइट शो हुई इस कीवर्ड के अगेंस्ट हुई, यहाँ पे ये कीवर्ड यूज हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने अपनी साइट पे हर जगह लेदर शू ही लिखा हुआ है। इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज्ड वे में अपने कंटेंट में यूज करना बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल ही लेदर शू ही हर जगह पे लिखते तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, उसको गूगल एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक सेंसिबल वे में, एक ऑप्टिमाइज्ड वे में, एक अच्छे सेंटेंस में कीवर्ड को यूज करना कि वो सेंटेंस भी बन रहा हो, उसकी सेंस भी क्लियर हो रही हो, इस तरह से कीवर्ड को यूज करना, तो उसको हम कहते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइट किया हुआ है। नेक्स्ट है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग में इंटरनल लिंकिंग आती है, एक्सटर्नल लिंकिंग आती है, बैक लिंक्स आते हैं। ये भी एसईओ की एक स्ट्रेटेजी है। बिल्डिंग क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स टू इम्प्रूव वेबसाइट अथॉरिटी एंड सर्च इंजन रैंकिंग्स। नेक्स्ट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट एलिमेंट्स सच एज टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेडर्स। ये सब क्या होता है, ये सब हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। मेटा टैग्स क्या होता है, टाइटल टैग्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, हेडर क्या होता है। नेक्स्ट है एसईओ ऑडिट एंड एनालिसिस। ऑडिट बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कमी कहाँ पे आ रही है, बैकलिंक्स ठीक है, अच्छे तरीके से बने हुए हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है, लेकिन कंटेंट जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो जब तक एनालिसिस नहीं किया जाएगा, ऑडिट नहीं किया जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि हमने किसको ऑप्टिमाइज करना है, किस चीज की एसईओ करनी है। तो कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स एंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइज वेबसाइट परफॉर्मेंस। तो ऑडिट्स और एनालिसिस इसलिए बहुत जरूरी है ताकि जो है हम अपनी साइट की एसईओ
बेटर वे में कर सके। दिस वॉज ऑल अबाउट ए जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एसईओ। फर्दर डिटेल्स एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सब हम इस कोर्स में कवर करेंगे। जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रेंडली। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी पॉइंट, या थोड़ा सा समझ लगा होगा कि एसईओ क्या होता है, अगर आपको पहले नहीं पता था तो। यस मैम। मैम जी सॉरी मैम वो ये पूछना था कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी कंटेंट है या कोई चीज़ प्रोडक्ट है रैंक पे, यानी कि रैंक हो गई है या ट्रैफिक उस पे आ रही है। अगर नहीं आ रही तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, यस इसके मैम। लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं जिससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस का एक पूरा ग्राफ हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, या फिर अगर ट्रैफिक नहीं आ रही तो वो हमें खुद एनालिसिस करना पड़ता है कि कमी कहाँ पे आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑडिट करना पड़ता है अपनी साइट का। तो वो ऑडिट यस जब मैम। हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे जो है वो हम लैग कर रहे हैं और उसको हमने बेटर बनाना है। और ये थैंक यू क्यों मैम। जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारा बिजनेस है वो गूगल सर्च पे टॉप पे, या वेबसाइट जो है वो हमारी टॉप पे रैंक करे। इसलिए ये जरूरी है ऑडिटर एनालिसिस करना। जी प्लीज। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली मैंने तकरीबन 15 मिनट लेट ज्वाइन किया है। मुझे ना थोड़ा सा आइडिया बाद में एक्चुअली मैंने जो लेक्चर लिया उसके बाद मुझे काफ़ी समझ आई है। तो जी मैंने जी। ना एक्चुअली पहले थोड़ा बहुत ना इसके बारे में किया हुआ है, एसईओ के अच्छा। बारे में। तो एक्चुअली मैंने ज्वाइन करने का मकसद ये कोर्स के अंदर मैंने फिजिकली टेस्ट दिया था और ऑनलाइन भी दिया था। तो मकसद ये था कि मैंने देखा कि इसके अंदर हमें ना ब्लॉगिंग भी करवा रहे हैं। जी तो एक्चुअली मैं ना थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर रहा हूँ, कीवर्ड रिसर्च का मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया भी है। तो उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। पाइथन के साथ कुछ टूल्स भी हमने बनाए हैं दोस्तों के साथ मिलके कि हम किस तरह वो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ओके। तो क्या पहले हम सारा बेसिक कवर करेंगे एसईओ वाला, देन हम उन चीज़ों पर जाएंगे? जी बिल्कुल। जो कीवर्ड जी रिसर्च है वो भी एसईओ का ही पार्ट है। जी जी जो एग्जैक्टली। कीवर्ड रिसर्च आप करें वो भी एसईओ का ही पार्ट है। उसको भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया मैम, थैंक यू। डिटेल में पढ़ेंगे कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है, और आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी करवाऊंगी मैं इंशाल्लाह रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च। आप लोग खुद मुझे करके देंगे कीवर्ड रिसर्च। जी ठीक है मैम। और मैम एक्चुअली आप मतलब प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं ऑनलाइन या कहीं? जी बिल्कुल मैं कर रही हूँ। जी जी, क्योंकि मैंने आपका इंट्रो आई थिंक मिस कर दिया, आपने शायद इंट्रो दिया हो, तो मुझे इस वजह से मैंने पूछा। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कहाँ काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा ना मैम, जो आप रिकॉर्ड हमें दिखा रही थी लेकिन वो हमें शो नहीं हो रहा था। सॉरी, कौन सा रिकॉर्ड? मैम ये जो सर्च कर रही थी या कोई प्रोडक्ट हमें दिखा रही थी गूगल पे, वो शो नहीं हो रहा था हमें। अच्छा, मे भी आपकी तरफ नेट इशू हो, सबको शो नहीं हो रहा था। नहीं मैम, मैम शो हो रहा था। लेकिन बट आपकी तरफ हमें नहीं हो रहा था सर। नेट
नेटवर्क इशू होगा इसलिए शायद शो नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, लाइव प्रोजेक्ट पे मैं वर्किंग कर रही हूँ। जी ठीक हो गया, ओके थैंक यू। क्योंकि एक्चुअली मैं फाइबर के ऊपर छोटा मोटा भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, लेकिन मैं ना पर्सनल अपनी वेबसाइट डेवलप करके ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया मेन। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा लगा। एक्चुअली क्योंकि मेरा फाइबर पे भी अकाउंट है, अपवर्क के ऊपर भी है, लेकिन मैं एक्चुअली जो सर्विसेज देता हूँ एक्सेल ऑटोमेशन पे देता हूँ और पाइथन के साथ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? एक्चुअली मैम मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरा 7th सेमेस्टर है, मैं बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। वालेकुम सलाम। मैम जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग करें अगर हम, तो उसके अंदर हम अगर प्रैक्टिकल करना चाहें साथ साथ प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं, तो कि जो एसईओ है इसकी प्रैक्टिस अहमद हम कैसे कुरैशी करेंगे? और मोहम्मद असगर प्लीज अपना आप माइक ऑफ कर लीजिए ताकि उनकी आवाज में क्लियरली सुन सको। अहमद कुरैशी और ओके मोहम्मद असगर। जी अमीर हमजा, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन प्लीज। जी मैम। मैम जैसे हम कोई ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग का कोई भी यानी कि कोर्स करते हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ, जैसे कोई यानी कि हम अगर करना चाहें तो एसईओ की जी कैसे हम करेंगे साथ साथ प्रैक्टिस? आपको पूरा एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिसपे आप अपनी एसईओ की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसके लिए तो जो पेड टूल्स होते हैं जैसे कि सैमरश हो गया, ऊपर सजेस्ट वगैरह, तो उसका क्या सीन होगा? ये जो टूल्स होते हैं ये बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होते हैं। जी जी जब मैम। कीवर्ड रिसर्च की जरूरत होगी तो ये टूल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जी ठीक हो गया, शुक्रिया मैम। जी जी, मैम और आपने practice के लिए आप इनका फ्री ट्रायल भी यूज कर सकते हैं इन टूल्स का। 7 डे फ्री ट्रायल मिलता है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी मैम। सेमरश का यूज भी मैं आपको सिखाऊंगी इसी कोर्स में। ठीक है मैम। जी ओके मैम, और क्या कहते हैं ये क्लास अब हमारी मतलब कि वेडनेसडे और थर्सडे 2 डे होगी, और टाइमिंग 7 बजे होगी, और सॉरी 6 बजे? नहीं नहीं, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। एक्चुअली आज किसी रीजन की वजह से मैं 5 PM नहीं ले सकी क्लास, इसलिए ओके 8 o'clock की। जी, टाइमिंग अनाउंस हो जाएगी ग्रुप में। ओके ओके थैंक यू मैम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैम ये क्लास डेली होगी या इसके कोई दिन होगा इसका? नहीं, वेडनेसडे थर्सडे होगी क्लास। थैंक यू मैम। वो टाइम टेबल क्या होगा मैम? टाइम टेबल अनाउंस कर दिया जाएगा, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू। अच्छा, वन बाय वन आप लोग मुझे अपना क्वालिफिकेशन बता दें अपनी, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। इफ यू पीपल आर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, या आपको नो हाउ है अबाउट एसईओ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने किस तरह कोर्स को लेके चलना है। जी अहमद कुरैशी स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैम बीएस का स्टूडेंट हूँ, बीएस जूलॉजी 4th सेमेस्टर का। ओके। इसमें एसईओ के बारे में कोई वो नहीं है, आइडिया नहीं है मैम। न्यू स्टार्ट जी किया है। आइडिया हो गया। आई एम ऑल्सो मास्टर्स इन zoology। जी मैम। जी मिस आयशा जफर। ओके। अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अमीर हमजा है। वालेकुम। मैंने रिसेंटली अपनी एफएससी कंप्लीट किया इन प्री मेडिकल, और आगे मैं यानी कि आईटी के अंदर यानी कि कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मेरा एडमिशन यानी कि हो रहा है यानी कि आईटी के अंदर, बीएस आईटी के अंदर। तो मैंने ठीक है। यानी कि थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में किया हुआ है कोर्स, एक यानी कि स्टार्ट किया था, यानी कि हाउ नाउ है एसईओ के बारे में थोड़ी बहुत। जी जी, मोहम्मद इरशाद का तो पता है। नेक्स्ट
मोहम्मद असगर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम सलाम। मैं BS फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ और छठा सेमेस्टर चल रहा है मेरा कल। ओके और SEO के बारे में अभी तक कोई खास आइडिया नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे आप। इंशाल्लाह मैम। तौकीर अहमद। ओके, आई थिंक इनकी तरफ माइक इशू है। मोहम्मद असगर, आप अपना माइक ऑफ कर लें। नेक्स्ट, कोई भी बता दे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है जी। और मेरी क्वालिफिकेशन FSC है और मुझे SEO के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल बेसिक से है। तो आज के सेशन से कुछ आइडिया हुआ आपको कि क्या होता है एसईओ, किस तरह जी वर्क जी करता है? जी जी मैम। ओके, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब है और मैं मैट्रिक पास हूँ और साथ में ना मैं जामिया में पढ़ता हूँ। तो SEO के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बस मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत वेब डेवलपर का कोर्स किया ना, हल्का फुल्का ही, और इसलिए मैंने जी ये जी, ज्वाइन किया। सही। मतलब मोस्ट ऑफ यू पीपल आर नॉन टेक्निकल। ओके, कोई यस बात मैम। नहीं, जस्ट आप लोगों का पैशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और मेहनत चाहिए। इस कोर्स के लास्ट तक इंशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट ही बन जाएंगे एसईओ के। लेकिन इसमें टाइम रिक्वायर है, प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद भी कोशिश करनी है। असाइनमेंट भी इंशाल्लाह आपको असाइन हुआ करेगी और वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट करवाया करेंगे आप। अभी जस्ट 3 to 4 क्लासेस कंडक्ट हो लें, आप लोगों को ना हो जाए, अच्छे तरीके से पता चल जाए कि एसईओ क्या होती है, फिर असाइनमेंट भी मिला करेगी। यस मैम। ओके मैम। मैम जी। I'm sorry, आवाज clear नहीं है। जी मैम। आवाज क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया हुआ है जी। और मेरी ब्लॉगर पे वेबसाइट्स भी हैं, 2 ऑलरेडी हैं, जिनमें वेरी से गुड। एक जो है वो डाइट फूड से रिलेटेड है, वो इंडेक्स भी हो चुकी है, लेकिन उसको मतलब वो रैंकिंग में इतनी ज़्यादा नहीं है, आ रही है लेकिन टॉप रैंकिंग में नहीं आ रही, तो उसके लिए मैंने ये कोर्स मतलब शुरू किया है। ठीक है, मतलब आपके पास तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट मौजूद है। यस मैम। और मैम मुझे ये पूछना था कि जो असाइनमेंट हम लोग बनाएंगे वो लाइक कोई प्रोजेक्ट होगा या कोई हम लोगों को वैसे दी जाएगी वर्डप्रेस पे, कोई टाइपिंग वगैरह की उसमें होगी, किस तरह से होगी, कुछ आइडिया दे दें थोड़ा सा। वो डिपेंड करता है कि लेक्चर किस टॉपिक पे है। जिस टॉपिक से रिलेटेड क्लास हुआ करेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट दी जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन है, ये 3 माह का जी। कोर्स है SEO का, हमें डेली बेस पे कितना वर्क करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए?
जितना आप सीखेंगे उतना वर्क करना। मैम वो असल में ना मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हमें जी जी वो यूनिवर्सिटी का काम भी देखना पड़ता है ना, इधर इसका भी देखना पड़ेगा। हमें कितने घंटे इनके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हम वो तो अच्छे आप से पे ट्रेन वो तो आप पे डिपेंड करता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको लेके चलते हैं, टाइम मैनेज करते हैं। यस मैम, थैंक यू। अच्छा मैम, ये जो ऑन पेज ऐसी होती है, इसके अंदर मैंने देखा है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो यानी कि कहते हैं कि कंटेंट भी खुद राइट करें, तो क्या इसके अंदर इस कोर्स के अंदर हमें कंटेंट राइटिंग भी सिखाई जाएगी? नहीं, कंटेंट राइटिंग का कोर्स हमारा अलहदा से चल रहा है। यानी कि थोड़ी बहुत भी हाव नाव नहीं दी जाएगी उसके बारे में? नहीं। तो ज़्यादातर तो काम मैम ऐसे ऑन पेज में ये कंटेंट राइटिंग का होता है। जी बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, कंटेंट जो होता है वो बैकबोन होती है वेबसाइट की। लेकिन अगर सिर्फ कंटेंट को ही ऑप्टिमाइज कर लिया जाए, बाकी फैक्टर्स ना देखे जाएं, जैसे मैंने आपको बताया यूआरएल स्ट्रक्चर है, मेटा टैग्स हैं, तो तब भी रैंकिंग अफेक्ट होती है। जी मैम, बहुत ज़्यादा होती है इससे। जी तो उसके लिए फिर हमें वो भी ज्वाइन करना पड़ेगा। यस, यू कैन ज्वाइन। ओके, थैंक यू मैम। लेकिन मैम बताया ये गया हुआ है कि आप एक वक्त में एक ही कोर्स कर सकते हैं। ओके, इस बारे में आप सर आदिल से डिस्कस कीजिएगा। मैम इनको व्हाट्सएप मैसेज छोड़ा था लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे। मे बी वो बिजी होंगे, जैसे आपका मैसेज सीन करेंगे जवाब दे देंगे। कि अगर क्लास से या एसईओ से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को एंड करते हैं। कल किस टाइम पे क्लास होगी वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, टाइमिंग इंशाल्लाह। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।